Good afternoon, students. Today we will be studying how to write a label. लेबल क्या होता है बेटा? जैसे कोई भी फॉर्मुलेशन आपने बनाई, जैसे हमने पिछली बार सिंपल सिरप बनाया था, तो सिंपल सिरप में हमने देखा था कि उसको आपने बना लिया, आपने उसको एक कंटेनर में पोर कर दिया, बट हाउ विल अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट, हाउ विल अ पेशेंट स्टैंडिंग इन फ्रंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है, कैसे किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है? वो है लेबल। लेबल आपने देखा होगा, एक कागज सिरप्स के ऊपर आपने देखा होगा, सिरप की बॉटल के ऊपर एक कागज लगा होता है जिसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया होता है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या इसकी एक्सपायरी है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी होती हैं। तो दैट इज़ अ लेबल। अ फॉर्मुलेशन कैन बी मेड बट इट इज़ कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ अ लेबल। आपने उसको डाल के लेबल बनाना है, तभी आप उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हो या किसी पेशेंट को दे सकते हो। विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी लेबल, you cannot give it to a person or a patient. So this is types of labels. Labels, how many types of labels we have in the market? कितने प्रकार के लेबल हमारे को मार्केट में मिलते हैं? जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, दोनों सिंपल सिरप के ही लेबल बनाए हैं मैंने। इफ यू कैन सी, बोथ आर फॉर सिंपल सिरप, पर इनके अंदर डिफरेंस है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपका सिंपल सिरप है, ये जो बनाया है, दिस इज बीइंग मेड बाय अ फार्मासिस्ट इनसाइड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर जनरल पब्लिक यूज। और जो राइट साइड वाला है, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द फार्मासिस्ट ओनली इन द इन हाउस फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल। और ये सिंगल पेशेंट के लिए बनाया जाता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं और इसके हिसाब से आपको ये बना के दे देना है। अंडरस्टूड? इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, जो लेफ्ट साइड वाला है आपका सिंपल सिरप, उसके अंदर आपने देखा होगा फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, एक्स कंटेन्स दिस एम जी, वाई इज दिस एम जी, जेड इज दिस एम जी। उसका यूज क्या है, उसका डायरेक्शंस फॉर यूज, डायरेक्शंस फॉर यूज मीन्स कि आपको किस तरह से उस दवाई को, उस सिरप को लेना है, कंज्यूम करना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, स्टोरेज क्या है। स्टोरेज मीन्स कैसे आपने उसको स्टोर करना है, इन अ वेल क्लोज, इन अ विच एरिया। अंडरस्टूड? उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी, और मैन्युफैक्चर्ड बाय, और लास्ट में मार्केटेड बाय। मैन्युफैक्चर्ड बाय की कौन सी कंपनी ने उसको बनाया है। और कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चर कर देती हैं, बट उसकी मार्केटिंग या उसको जो मार्केट में बेचती है वो कोई और कंपनी बेचती है, तो उस केस में हमें मार्केटेड बाय लिखना होता है। अंडरस्टूड? और जो राइट साइड वाला है आपका, जो इन हाउस फार्मेसी में बना है, उसमें क्या है, डॉक्टर एक चीज को लिख के दे देता है कि आपने इतनी इतनी चीज आपने इसके अंदर फॉर्मुलेशन में ऐड करना है, और वो स्पेसिफिक कैंडिडेट के लिए है, जिसका नाम ये है, एज ये है, उसका सेक्स ये है, मेल फीमेल क्या है वो, और उसका रेफरेंस नंबर क्या है, और कौन सी डेट ऑफ डिस्पेंसिंग है। तो ये, और वो आपको फार्मासिस्ट बताएगा खुद आपके सामने प्रिपेयर करके कि कितने दिन के अंदर आपने इसको कंज्यूम करना है, कैसे आपने उसको लेना है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया दोनों के अंदर डिफरेंस? जो लेफ्ट साइड वाला है वो कंपनी के अंदर बना, इंडस्ट्री के अंदर बना और कॉमन है, सब पब्लिक को वो दिया जा सकता है। बट जो राइट साइड वाला है, जो इन हाउस फार्मेसी में हॉस्पिटल के अंदर बना, वो क्या है, जो एक पेशेंट के को एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसने एक पर्ची बनाई, प्रिस्क्रिप्शन बनाई, और प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा कि आपने इतना ये लेना है, इतना ये लेना है, और इसको इकट्ठा करके आपको एक फॉर्मुलेशन बना के फार्मासिस्ट देगा जब आप उस फार्मासिस्ट के पास हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे। वो आपके लिए पर्टिकुलर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक होगा। जो आपका सिंपल सिर्फ लेफ्ट साइड वाला है, इंडस्ट्री में बना है, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट, इट इज जनरल फॉर द पब्लिक यूज। कोई भी जनरल पब्लिक के अंदर आप, जैसे पैरासीटामोल सिरप है, वो आपका पैरासीटामोल सिरप जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है कंपनी के अंदर, और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिंपल सिरप आपका, जो आपका राइट साइड वाला है, वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, पर्टिकुलर नाम पेशेंट का, पर्टिकुलर एज पेशेंट की, उसी केस को ध्यान में रखते हुए ये जो आपका लेबल है ये बनाया जाता है, ये फॉर्मुलेशन आपकी बनाया जाता है। तो दोनों के लेबल्स में फर्क है। अंडरस्टूड? दीज आर द डिफरेंट लेबल्स। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो लेबल है, जैसे सपोजिटरीज का लेबल है, इसके अंदर क्या है, देखिए आप, दिख रहा होगा आपको कि इसके अंदर सिर्फ नाम दिया हुआ है, ये सिर्फ नाम दिया हुआ है ये। और जो फॉर्मूले, जो आपका लेबल लगा हुआ है, इसके ऊपर भी सिर्फ आपके नाम दिए गए हैं। ठीक है? बट व्हेन इट कम्स टू सिरप्स, इसके अंदर क्या है,
सिरप्स के बॉटल के ऊपर भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, जैसे जो यहाँ पे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। पेरेंटल्स के ऊपर क्या होता है, जैसे पेरेंटल्स मीन्स जो आपके इंजेक्शंस हैं उसमें क्या होता है, जैसे ये वायल्स हैं इसके अंदर, जैसे ये वायल्स के ऊपर ये फॉर्मुलेशन यहाँ लिखी गई है, ये यहाँ पे इस तरह से। अंडरस्टूड? उसके अंदर कोई यूजेस मेंशन नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्पेस उतना नहीं होता। ऐसे ही इन केस ऑफ सपोजिटरीज, इन केस ऑफ दिस इज टैबलेट्स केस, इसमें भी आप यूजेस मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस कम है, इंडिविजुअल पैकिंग में स्पेस कम है। आपने देखा होगा टैबलेट के अंदर बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं, क्योंकि स्पेस उतना यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। अब ये है आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन में क्या होता है, जैसे ये भी एक पेरेंटल्स का ही पार्ट है। आपने देखा होगा, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं उसको ग्लूकोज चढ़ रहा था, उसको सुक्रोज चढ़ रहा था। दिस इज द आईवी इन्फ्यूजन, जो एक पेशेंट को जो अनकॉन्शियस स्टेट में है या इफ कॉन्शियस, उसके अंदर डायरिया की कंडीशन है, वाटर लॉस हो गया है, तो उस केस में एनर्जी लॉस हो गया है, तो उस केस में हम ये सारी चीजें देते हैं। इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे, दिस इज सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। इसमें भी सारे इंग्रेडिएंट्स पूरा कंप्लीटली मेंशन्ड है। दिस इज द इंग्रेडिएंट्स, इसको किस तरह से लेना है, क्या डायरेक्शंस ऑफ यूज हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सब मेंशन्ड है। ये सारा कुछ मेंशन्ड है इसके अंदर। ये दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्यूजन ओनली। इसमें भी आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि सब कुछ मेंशन है। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मुलेशन में क्या क्या है, जैसे एक टैबलेट है तो उसमें लिखा जाएगा ईच सिंगल टैबलेट कंटेन्स दिस, कैप्सूल है तो उसमें लिखा जाएगा ईच सिंगल कैप्सूल कंटेन्स दिस, अगर सिरप है तो उसमें लिखा जाएगा ईच टेबल स्पून कंटेन्स दिस। तो जैसे टैबलेट है, टैबलेट के केस में एक टैबलेट में क्या क्या चीजें हैं, कैप्सूल के केस में एक कैप्सूल में क्या क्या चीजें हैं, सिरप के केस में एक चम्मच जो आप सिरप पी रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, पेरेंटल्स के अंदर ईच वायल, वायल मीन वायल ये जो आपका ग्लास का है, इसके अंदर एक यूनिट है, ये एक बारी में सारा यूज करना होता है, तो एक में क्या क्या है ये सारा कुछ इसके ऊपर आपको मेंशन होगा। उसके नेक्स्ट हो गया आपका इसका यूज। कुछ केसेस में यूज मेंशन होता है, कुछ केसेस में इसका यूज मेंशन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर कैन एक्सप्लेन द यूजेस। और हर फॉर्मुलेशन के ऊपर यूजेस लिखने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि समटाइम्स थिंग्स हैव मल्टीपल यूजेस। अंडरस्टूड? क्योंकि जब कई बार फॉर्मुलेशन मल्टीपल होती है तो आप मल्टीपल यूजेस के लिए उसको यूज करते हैं, बनाते हैं। तो इन दैट केस मल्टीपल यूजेस के केस में हम यूजेस जनरली मेंशन नहीं करते।